कहते हैं ना शनि काल, जहाँ आपकी बुद्धि भ्रष्ट होनी ही होती है, कोई वजह हो नहीं हो, शनि की महादशा चलती, तो यू नीड टू गो थ्रू समथिंग टू गेट आउट टू बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। मानना पड़ेगा जितना काम एकता कपूर करती है, मतलब शी इज अ मोटर, इतना काम करती है। आप में वो एक्स फैक्टर, वो पुल कि आपको देखने के लिए क्या लोग पैसे खर्च करके थिएटर जाएंगे, वो है नहीं है तो आप फिल्म स्टार नहीं बन सकते हो, कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना। वेल, आज हम पहुंचे हैं नारायणी शास्त्री के घर, जहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है क्योंकि आज इनका बर्थडे है और ये काफी खुश नजर आ रही है। वो होता है ना, बर्थडे आता है तो एक इंटरनल हैप्पीनेस, जॉय आती है, एंड आई कैन सी ऑन योर फेस। सो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। सो टेल मी व्हाट्स योर प्लान? मेरा सालों से ही मेरे बर्थडे पे कोई प्लान नहीं होता है। आई थिंक मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करना बचपन में छोड़ दिया था। उसके बाद में कुछ एक दो पार्टीज रखी होंगी तो बस, बट मुझे ऐसा कुछ स्पेशल लगता नहीं है बर्थडे पर। तो क्या होता है अगर बर्थडे आता है तो नारायणी के लिए आप नहीं करते हो, चलो ठीक है आप पार्टीज नहीं करते हो, लेकिन बाकी लोग आपके लिए क्या स्पेशल करते हैं? मेरी सिस्टर एक है जो बहुत एंथू रहती है। एक्चुअली मेरी सारी ही सिस्टर्स बहुत एंथू रहती हैं। वो उसने एक बर्थडे पर शी वाज सेंडिंग मी एवरी डे, मेरी 30th बर्थडे थी और रोज मुझे एक गिफ्ट आता था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये गिफ्ट्स भेज कौन रहा है। तो शी हैड सेंड मी 30 गिफ्ट्स। 30, वाओ। और बाद मुझे तो लगा ये कौन वियर्ड आदमी है जिसके मेरा एड्रेस जिसके पास में है, बट इट वाज माय सिस्टर एंड शी सेड वो हर साल कुछ ना कुछ चाहती है कि मैं करूं, बट आई एम नॉट एंथू एट ऑल अबाउट इट। मैं वही बोलने वाली थी कि आपको लगता है कौन स्टॉकर है जो मैं स्टॉक कर रहा है, मुझे गिफ्ट्स भेज रहा है। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था जो एक बहुत बड़ा कोलाज था ऑफ ऑल माय पिक्चर्स। दैट्स व्हेन आई गॉट वेरी स्कैर्ड कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे लगा पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। फिर मैंने सबसे पूछा किसी ने भेजा है, सब ना बोल रहे थे, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। फिर मैंने बोला आई थिंक आई शुड गो टू द पुलिस बिकॉज मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। तो फिर उसने बोला अरे बाबा मैं ही भेज रही हूँ, इट वाज अ सरप्राइज, अब बताना पड़ेगा। अगेन वाल से ना, मेरे बर्थडे पे मुझे भी ठीक है, मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, बट आई लाइक गेटिंग कॉल्स फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स, फ्रॉम रिलेटिव्स, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब उस दिन लोग कुछ नहीं तो बस बातें करो और अच्छी अच्छी बातें करो, विशेस लो। एक्चुअली मुझे फोन पर बात करना बहुत बुरा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मुझे वो सारे मैसेजेस दिखते हैं और मैं शांत होती हूँ, मुझे प्रेशर नहीं होता कि मुझे सबसे बात करनी है, तब वो मैसेजेस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु केयर टू विश। कुछ लोग तो मैं जानते भी नहीं हूँ कौन होते हैं वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं से भी आ रही है दुआएं तो आ रही हैं। हाउस लाइफ नारायणी कैसे चल रही है? लाइफ एज आई ऑलवेज से इज ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत लाइफ है। अगर करियर की बात करें तो मतलब आपने तो इतने शोज कर दिए हैं कि हम काउंट करेंगे तो शाम तक उसको डिटेल में जाए तो कई दिन लग जाएंगे हमारे लिए, बट करियर वाइज हाउ डू यू सी योरसेल्फ? लाइक आई एम हैप्पी। मैंने बहुत ही रिसेंटली फाइंड आउट किया कि मैं वर्कaholic हूँ। पहले काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। बट कोविड के टाइम पे मुझको रियलाइज हुआ कि मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैं काम नहीं करूंगी। मुझे काम करना बहुत पसंद है। तो जब तक मैं काम कर रही हूँ आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम हैप्पी मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे तो लगता है कि आप हमेशा से थी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपका करियर, या हमने बहुत पहले भी कवरेज वगैरह शोज देखे हैं, तो ये सडन रियलाइजेशन कैसे हुआ? क्योंकि कोविड में पहली बार मैंने काम नहीं किया, तो मुझे लगा मैं कुछ तो करूं। मतलब माय हस्बैंड एनकरेज मी टू पेंट, वो भी कर लिया, बट दैट्स नॉट माय वर्क। ओके, सो आई वाज लाइक नाउ व्हाट टू डू एंड आई वाज जस्ट लूजिंग माय माइंड। एंड देन आई रियलाइज आई थिंक मेरा शो वाज द वन ऑफ द फ्यू शोज जो कोविड में शूट कर रहा था। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, नाउ आई फील बेटर। तो जो इनिशियल फेज था, फर्स्ट या सेकेंड लॉकडाउन था, उसमें मुझे रियलाइज हो गया कि काम करना जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। और फिर उसके बाद में आपकी नजरों ने समझा, थ्रू आउट कोविड आई शॉट। जी जी जी, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका था कोविड में, और स्पेशली जो एक्टर्स के लिए, बिकॉज क्या होता है कि बाकी जो सैलरीड पर्सन्स थे
उनका वर्क फ्रॉम होम जिस तरह से भी काम चल रहा था, बहुतों का नहीं भी चल रहा था, बट एक्टर्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था. So how was that phase for you and for others like your friends? For me, I was the happiest in COVID. ना मुझे बाहर जाना पसंद है, ना मुझे पार्टी करना पसंद है. कर लिया, मतलब वो सारी चीजें हो गई. अब मुझे शांति पसंद है. I like to spend time with all my pets, with my husband. We were in Goa, कोविड के टाइम पे. सड़क पर भी शांति रहती थी पूरी, और इतना अच्छा अब पता है जब हम छोटे थे तो इलेक्ट्रिसिटी जाती थी तो कैसी फीलिंग आती थी. बहुत मजा आता है ना. बहुत मजा आता पूरे कोविड में वही फीलिंग हुई कि सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया शांत है. तो मैंने बहुत एंजॉय किया. हम लोग तो जब इलेक्ट्रिसिटी जाती थी तो अपने दादाजी के पास पहुंच जाते थे स्टोरीज सुनने के लिए. हम लोग सब अंताक्षरी खेलते थे. ये भी एक टॉपिक. मोमबत्ती लगाकर जहाँ जहाँ पानी टपकता था वहाँ बाल्टी और टोप लगाते थे और हम सब अंताक्षरी खेलते थे. वो फेज भी अलग ही था. बेस्ट फेज था वो, बेस्ट फेज था. कुछ पता ही नहीं था क्या प्रॉब्लम है लाइफ में. And what about friends? Like you must be getting many calls, no? My friends know. जो मेरे एक्चुअल दोस्त हैं वो जानते हैं मुझे फोन पे बात करना पसंद नहीं है. तो मुझे फोन नहीं करते हैं, मैसेज कर देते हैं. और फिर ऐसा नहीं है कि मैं कभी ही बात नहीं करती हूँ. फिर हम कभी बात करते तो फिर लंबी बात करते हैं. तो इतना फोन पे बात करना पसंद नहीं, ऐसा सेलिब्रेशन नहीं. क्या नारायणी को स्टार्टिंग से ऐसा लगा था कि वो एक्टिंग में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं था एक्टिंग से. कुछ पता ही नहीं था क्या करना है, तो सब कुछ ट्राई कर रही थी और ये चीज़ लगा रही बड़ी मज़ेदार चीज़ है तो कर ली. लेट्स टॉक अबाउट दैट. कैसे ये क्रैक हुआ, ये ब्रेक जो मिला, हाउ वाज दैट? किस तरह से आपने स्टार्ट किया? मैं लॉ पढ़ रही थी. हमारे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो चर्च गेट में है, हमारे कॉलेज का कोई कल्चरल सेक्शन नहीं था. और मेरी मम्मी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट के कुछ भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहना ही होगा, आपके पास चॉइस नहीं. और हमको तो फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम तो वैसे ही सब फैले हुए थे. तो ऑल माई सिस्टर्स आर लाइक ग्रेजुएट्स इन कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी. सिर्फ एक मैं ही बची थी जिसने कुछ नहीं किया, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. बट हम बहुत एक्टिव रहते थे. बट कोई एजेंडा नहीं था कि लाइफ में करियर वाइज ये चूज करना है या कुछ ऐसा चूज करना है. जी. मुझे बहन ने बोला था कि तुम बहुत बहस करती हो, तुम्हें लॉ ट्राई करना चाहिए. मैं बोला चलो वो ही कर लेते, कुछ पता तो था नहीं करना क्या है. एंड कॉलेज के अंदर भी आई मेड दिस डांस, वो कहते ना मल्हार होता था जी. तो मैंने बोला हमारे कॉलेज को जाना चाहिए वहाँ पे. तो मैंने एक डांस का वो शुरू किया था. फिर उसी ग्रुप में शायद किसी से मुलाकात हुई थी तो प्लेस के बारे में पता चला था और उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक प्ले है घरौंदा. शंकर शेष का जो प्ले था वो मेरा फर्स्ट प्ले था जी. उनकी हीरोइन चली गई थी फॉर सम रीज़न. तो उन्होंने बोला आप ट्राई करोगे? ऐसे चलो ट्राई कर लेते हैं. और मुझे लत लग गई और बस लत यहाँ तक ले आई. लत लग गई मतलब. लेकिन लीडरशिप क्वालिटी थी आपके अंदर, है ना? ये सारी चीज़ें मैंने सोची नहीं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ थी या है. मुझे सिर्फ ये पता है जो चीज़ में मज़ा आए वो चीज़ करनी चाहिए. क्योंकि अगर आपको आपके काम में मज़ा आता है ना तो आप हमेशा करना चाहते हो जी. और अगर आप अपना काम हमेशा करोगे आपको उसमें उन्नति मिलेगी ही मिलेगी. कभी ऐसे लो फेजेस आए? बिकॉज जैसा आपने मेंशन किया कि ना ये ऐसा कुछ करने का सपना था, लॉ करना था एंड एवरीथिंग, स्टिल इंडस्ट्री में कदम रखना, एकता कपूर जैसे लोगों के साथ काम करना. एकता कपूर के जैसे लोग, मतलब महान, जो टीवी की क्वीन कही जाती हैं. It's not a like easy thing. It's not at all an easy job what she does. Exactly. So कभी ऐसा लो फेजेस या एंट्री में दिक्कत आई? लाइक वी टॉक अबाउट नेपोटिज्म की जिसकी पहचान रहती है उसको इजी मिलता है. टेलीविजन में कहाँ कुछ, कहाँ नेपोटिज्म, व्हाट नेपोटिज्म इन टेलीविजन? वो तो फिल्मों की बात थी. मैंने कभी फिल्मों में ट्राई नहीं किया. मेरी टेलीविजन में गाड़ी इतनी तेज निकल पड़ी कि I have nothing to complain. Ekta has given me so much work. Everybody has given me such good work. मैं कैसे complain करूँ? I'm very grateful to all my producers and God कि काम मिलता रहा. जहाँ तक लो फेज की बात है, आई थिंक हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई लो फेज आता ही है. कभी कभार वो कहते हैं ना शनि काल जहाँ आपकी बुद्धि भ्रष्ट होनी ही होती है, कोई वजह हो नहीं हो. शनि की महादशा.
तो you need to go through something to get out to be a stronger person. तो वो तो होता ही है, मेरा भी हुआ. एकता के बारे में आप क्या कहेंगी? मतलब उन्होंने जो टीवी को एक नया डायरेक्शन दिया ना अपने शोज के थ्रू, वो कमाल का था. और ट्रेंड, बिंदी, साड़ी, झुमका, एवरीथिंग जो भी लोगों ने घर घर की कहानी घर में, है ना. सो प्लीज, हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद हर एंड हाउ डू यू सी आज के डेट में पूरा फैल चुका है, चाहे वो OTT हो, फिल्में हो, शोज तो चल ही रहे हैं, आज तक चल रहे हैं, कुमकुम और सारे शोज चल रहे हैं, बहुत सारे शोज चल रहे हैं. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ डू यू सी हर? सी द थिंग इज, अगर मेरे एक्सपीरियंस खराब होते तो मैं उसकी बालाजी की 6-7 शो नहीं करती. राइट. तो हमारे बहुत ही, इट वाज अ वेरी वर्क बेस्ड रिलेशनशिप. शी वाज माय प्रोड्यूसर, आई वाज एन एक्टर, आई डिड गुड वर्क, शी गेव मी मोर वर्क and she gave me shows which made me more popular. So there is no complaint, just gratitude. And मानना पड़ेगा जितना काम एकता कपूर करती है, क्योंकि हम जब मीटिंग्स के लिए जाते थे हम सोचते थे कभी 3 बजे मीटिंग है, कभी 4 बजे मीटिंग है. मैम 4 बजे तक मीटिंग में थी, वो अगर कोई मीटिंग है वो लेट आएंगी. तो 4-5, मतलब शी इज अ मोटर. इतना काम करती है वो. बट साम्राज्य भी तो इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, तो फैल ही रहा है और आगे भी आई एम श्योर चलता ही रहेगा. बिल्कुल. जो इंसान इतने लोगों को काम दे उसका काम हमेशा चलना चाहिए. अगर शोज की बात करें नारायणी, तो तब से लेकर अब तक टीवी इंडस्ट्री में आप किस तरह के चेंजेस देखती हैं? सोशल मीडिया आ गया है, अब तो पैप्स आ गए हैं. एक्टर्स, मतलब टीवी इंडस्ट्री की बात करें, पर एक्टर्स की भी, एक्टर्स अभी कॉफी के लिए भी निकले तो मैम प्लीज. मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता. आपके साथ ऑफ कोर्स नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं देखी हूँ कि आप खुद को एक थोड़ा सा प्राइवेट टाइप रखती हैं जी. और सो बट टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो आप किस तरह से चेंजेस देखती हैं तब, अब, बीच में और अब? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा जो चेंज आया है, अगर हम एकदम पहले की बात करें तो वो तो ट्रू गोल्डन पीरियड था जब वीकलीज होते थे, जब इंसान के पास में एक लाइफ होती थी, एक फैमिली लाइफ होती थी, एक वर्क लाइफ होती थी, बैलेंस था. क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 एपिसोड शूट करने होते थे. वो एक्चुअल गोल्डन पीरियड था जो हमने बचपन में देखा है. फिर आया हमारा सुनहरा पीरियड कि वो इतनी बड़ी वेव ऑफ, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. But then it was our phase and we were working, so हमने बड़े मजे किए. और उसके बाद में ये फेज है जो आई थिंक हमारे सीनियर्स हमको देखकर बोलते होंगे इंडस्ट्री इतनी बदल गई है. हम इस के टाइम को देखकर बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री बदल गई है, पर मेरे हिसाब से इतनी नहीं बदली है जी. सोशल मीडिया के आने के बाद में काफी कुछ बदल गया. पहले जो काम न्यूज़पेपर्स करते थे, जो न्यूज़पेपर्स में छपने के लिए इट यूज्ड टू बी प्राइडफुल, इट यूज्ड टू बी कि अरे ये न्यूज़पेपर में छपी है. अब उसका आई डोंट थिंक इतना वैल्यू है, क्योंकि वो न्यूज़ से पहले तो इंटरनेट पे सब कुछ आ ही जाता है, सेकंड्स में आ जाता है. एंड आज आपको मेहनत, एक्सपीरियंस, टैलेंट की ज़रूरत नहीं है स्टार बनने के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर कोई स्टार है. एंड ऑनेस्टली देयर आर सम अकाउंट्स, मैं भी इतना अच्छे एडिटिंग एंड एवरीथिंग करके नहीं है इतना थॉट प्रोसेस, बट एवरीबॉडी इज डूइंग इट. सो इन देयर हेड्स ऑल ऑफ देम आर स्टार्स, बट दे आर नॉट एक्टर्स. करेक्ट. वही बोलने वाली थी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था कि, और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि रातों रात मिली शोहरत. बहुत सारे लॉकडाउन के बाद भी और लॉकडाउन के दौरान ऐसे बहुत सारे टैलेंट आए जो ऐसे रातों रात चमक गए, लेकिन उसके बाद उनका पता ही नहीं. बट पता है, अगर आप जेन्युइनली इस क्राफ्ट में इंटरेस्टेड हो, आप तभी तो लॉन्जेविटी सोचोगे, राइट? अगर आपको फेम चाहिए तो आपको मेहनत करना आपकी वो सोच नहीं है. आपको फेम चाहिए, आपको एक्टर नहीं बनना है. तो वो जो कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं, तो फिर नो कंप्लेंट्स. ये एक जो कॉन्सेप्ट है जो मैं काफ़ी लोगों से सुनती हूँ, जिसमें एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक दिल में कसक है लोगों की. बट जिन लोगों को फेम मिल रहा है वो उनके नसीब का फेम है, उनको मिलना चाहिए. उससे आपका कम नहीं हो जाएगा,
आप अपनी मेहनत करिए, आपको जितना मिलना है आपके नसीब में, आपको उतना मिलेगा। अगर आपको लंबे टाइम तक काम करना है तो पुट इन दैट वर्क, पुट इन दैट एफर्ट, पुट इन दैट प्रोफेशनलिज्म। कैसे नहीं मिलेगा, करते जाइए। हमने भी बहुत मेहनत की, तभी तो यहाँ आए हैं। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, और लक के बिना तो कुछ ही नहीं होने वाला। हाँ। तो उनके नसीब में है वो फेम, इट्स ऑल राइट। वेब के बारे में आपका क्या कहना है? एक जो ऐसा मीडियम बना है जिसने टेलीविजन और बॉलीवुड को जोड़ दिया है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। क्वालिटी, एक जब शो बनता है ना तो उसका ईच कैरेक्टर, उसका इम्पैक्ट होता है, उसकी मीनिंग होती है और आप भूल नहीं पाते हो। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? आपको लास्ट कौन सा वेब शो है जो आई थिंक 2 या 3 होंगे? एक फैमिली मैन होगा, एक वो सैफ अली खान का कौन सा था, तांडव? लो नहीं। जो फर्स्ट था वो कौन सा था? मैं बहुत ज्यादा देखती नहीं हूं। उंगली पे गिन सकते हैं वेब सीरीज जो आपको लगे कि अरे ये बहुत अच्छा था। कौन सा याद है आपको वेब सीरीज? Web series have become a platform for film actors who are not really working so much, but they have another platform where they cannot do dailies. देखिए, dailies बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर का किस्म का फेस और टैलेंट होना जरूरी है। बड़े बड़े एक्टर्स टेलीविजन पर नहीं चले हैं, और ये फैक्ट है। yes. मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट बहुत बड़े बड़े एक्टर्स नहीं चले वो शोज। जैसे कि फिल्मों में बहुत टेलीविजन एक्टर्स है जो नहीं चले। सो एवरी क्या कहते हैं, एवरी काइंड ऑफ मीडिया नीड्स काइंड ऑफ टैलेंट एंड फेस। आप में वो एक्स फैक्टर, वो पुल कि आपको देखने के लिए क्या लोग पैसे खर्च करके थिएटर जाएंगे, वो है नहीं है, तो आप फिल्म स्टार नहीं बन सकते हो, कितने भी अच्छे एक्टर आप क्यों ना। और दूसरा, आप कितने बड़े स्टार क्यों ना हो, आप वो जो छोटी स्क्रीन में हैं, क्या लोग आपको रोज देखना पसंद करेंगे? क्या आप इतने अच्छे एक्टर हो? क्या आप वैसे एक्टर हो कि आपको रोज देखे और आपसे अटैच हो जाए? सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट आर नीडेड। हमने आपका सवाल क्या था, मैं भूल गई। क्या पूछा था? वेब सीरीज के बारे में पूछा था। My question was कि how do you see this option, because we are getting more and more work. I think the more and more work the better, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लोगों को उत्साह ज्यादा है इस इंडस्ट्री में आने का। तो जितना ज्यादा काम होगा उतने ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। ओके, ठीक है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी आपसे, मतलब रिलेटेड टू दिस, जैसा आपने बोला ना कि टीवी स्टार्स बॉलीवुड, ये बहुत नोटिस किया है कि जो टेलीविजन के एक्टर हैं, एक टाइम के बाद उनको बॉलीवुड में ट्राई करना होता है, या मे बी एक मूवी कर चुके होते हैं, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि मुझे टीवी एक्टर मत बुलाना। सो ये वाला जो एक टैग बोलते हैं कि मेरे को टीवी एक्टर का टैग नहीं चाहिए, ये कभी आपके दिमाग में कभी ऐसा आया? और बाकियों के बारे में जो टीवी से जिसको पहचान मिली है और स्टिल दे से कि मुझे टीवी एक्टर मत बुलाओ, इस पे क्या आपकी राय है? मुझे ऐसा लगता है ये जो लोग बोलते हैं मुझे टीवी एक्टर ना बुलाओ, वो उनको टीवी एक्टर बुलाने में प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग बुला रहे हैं उनको, वो उन्हें डिमीन करके टीवी एक्टर बोल रहे हैं, इससे तकलीफ है। टीवी एक्टर होने में क्या प्रॉब्लम है? आई मीन एक्चुअली तो कहना चाहिए सिर्फ आप एक्टर होते हो। हाँ. आप जिस मीडियम के लिए काम कर रहे हो दैट, बट अगर आपको कोई टीवी एक्टर बोल रहा है, मतलब वो आपको कह रहा है कि यू आर इंफीरियर, उनको उस चीज से तकलीफ है। और जिन लोगों को टीवी एक्टर इन जनरल बोलने में ही तकलीफ है, तो इट्स सैड कि जिसने आपको बनाया, आप ये कहते हैं ना, आप अपने माँ बाप से ही शर्मिंदा हो। दैट्स नॉट कूल। कभी आपको ऐसी फीलिंग आई कि नहीं, आई एम प्राउड टीवी एक्टर। मैं आज जो हूँ टेलीविजन की वजह से हूँ, टेलीविजन की ऑडियंस की वजह से हूँ, and I'm very proud to say that I will always do television. That's so nice. What about realities? There are so many you have done, of course. I love reality shows. I love everything on television. Reality shows मैंने कितने किए हैं, सिंगिंग, डांसिंग, जितने थे मेरे टाइम के मैंने सब कर दिए। मुझे बहुत मजा आता है। Big Boss टाइप? I don't think that's my cup of tea. फिर कभी लगता है कि दैट इज माई, ऐसे कौन सा चैलेंज जो मैं नहीं करूंगी करने। फिर जब मैं एपिसोड देखती हूँ मैं बोलती हूँ यार ये मैं कैसे रह पाऊंगी अगर यहाँ लोग ऐसे बात करेंगे। बट आई थिंक वो देखने में ही मजा आता है।
कि you know how will you be in that house? I think every person who watches Big Boss वो खुद को उस सिचुएशन में मैं तो ऐसा नहीं बोलता या मैं तो ऐसा नहीं करती, सब करते हैं। तो सोचने में मजा आता है। आई डोंट थिंक करने की मेरी है दम है। एक क्या चीज है जो डरावनी है बिग बॉस से रिलेटेड कि आपको लगता है ना बाबा, एक ऐसी पर्टिकुलर चीज, मे बी कंट्रोवर्सीज, पर्सनल लाइफ और झगड़ा नहीं कर सकते? मैं झगड़ा बहुत ज्यादा कर सकती हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है शायद कि जिस दिन मैं फटूंगी मैं बहुत बुरा फटूंगी। जीत क्या? और मुझे नहीं लगता जीत, ये जो सिर्फ लड़ाई करता है वही जीतता है। इज इट लाइक दैट? आई थिंक जो रैशनल होता है वो जीतता है। कि आप अगर सिर्फ लड़ाई करते रहो, पीपल गेट इरिटेटेड कि ये क्या विदाउट एनी टॉपिक लड़ाई कर रहे हैं। वो हाईलाइट होते हैं ज्यादा, वी कैन से। हाँ, मुझे उससे बहुत घबराहट होती है। मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूँ। लास्ट कौन सा सीजन आपने देखा था और आपका फेवरेट? मैं हर सीजन देखती हूँ। क्या बात है! सिर्फ जो एक बीच के आई थिंक किश्वर का जो सीजन था उससे 1-2 सीजन मैंने नहीं देखे थे, बाकी मैंने सारे देखे। 17-16 सीजन हो चुके हैं अब तक तो सब नहीं, एकदम पहले के भी नहीं देखे। फर्स्ट सीजन देखा था मैंने जिसमें राहुल रॉयल कैरल थी, वो देखा था। उसके बाद में 1-2 देखे होंगे। फिर मैंने गौहर वाला देखा था सीजन, फिर तेजस्वी वाला देखा था सीजन, और उसके बाद में आई थिंक 3-4 हुए हैं, राइट? वो मैंने देखे। नाइस। अब भी कैसा चल रहा है? हाउ इज योर ट्रैक गोइंग, एवरीथिंग? इट्स गुड, इट्स वर्क। आई एम अ मोटर, आई एम जस्ट डूइंग इट। हाउ नाइस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट्स वर्क, वर्क इज वर्क। एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? आई नेवर प्लान। ऐसे मैंने कहावत सुनी थी कि व्हेन यू प्लान गॉड लाफ्स एट यू। तो मैं कोई प्लान नहीं करती हूँ, किसी भी चीज का कोई प्लान नहीं करती। एनी पर्टिकुलर रोल यू वुड लाइक टू डू, लाइक योर ड्रीम प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग? नो। If something comes up, सुनकर मुझे लगता है यार ये करूंगी तो मजा आएगा, then I do it। But ऐसा मैं ये वाला काम मैं इंस्पेक्टर करना चाहती हूँ या मैं मेंटली चैलेंज करना चाहती हूँ, ऐसे कौन बैठ के सोचता है? कोई सोचता है ऐसे? मे भी होते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं, कोई आप देखो तो कोई इस हिसाब से होते, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। मेरी नहीं। हाँ। Well, thank you so much. And all the very best. It was fun talking. It was fun. It was a nice. It was not boring कि आप. It was fun. It was not boring कि आप. कि वही किसे पिटे, आपने ये काम किया है तो फिर कि ये होगा और वो होगा. It was fun actually. Thank you so much. I'm glad that you liked it. Thank you. Once again, happy birthday. Thank you. Same here. Thank you. Thank you.